हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, हर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया है आपको भी पता चल जाएगा और आपके लेवल में और जो क्वेश्चन पेपर में लेवल आता है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? ऑप्शन देखो, नंद राजवंश, शुंग राजवंश, गुप्त राजवंश या फिर कुषाण राजवंश। बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा नंद राजवंश। क्या होता है नंद राजवंश में? देखो, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित कर दिया था और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। और कब की थी? 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है और 184 ईसा पूर्व तक यह वंश चलता रहता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। अब उसके बाद हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर को उसने हरा दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखना। अब क्रम देखो, हर्यक वंश का जो क्रम है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। शिशुनाग वंश का अगर हम कार्यकाल देखें तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक मानते हैं। नंद वंश को देखें तो नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक इसका वंश चलता है। मौर्य वंश की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ध्यान रखना इन पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखो, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के या फिर नंद वंश के? तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे, यानी राजा थे। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो एक बार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में से 492 ईसा पूर्व तक मगध में एक हर्यक वंश की स्थापना की। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार का आधार बन गया। ठीक है। पुराणों के अनुसार पुराण हमें क्या बताते हैं? पुराणों के अनुसार बिंबिसार को सैनिक कहा गया है। क्या कहा गया है? सैनिक कहा गया है। और बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान को वाहिक संधियों और विजय के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया था। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, उसकी जो रानी थी वो कौशल के राजा प्रसेनजित की रानी थी। तो मौर्य राजवंश में क्या होता है? मौर्य राजवंश 322 से 184 ईसा पूर्व तक भारत में एक शक्तिशाली महान राजवंश कहलाता है। ठीक है। इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया था। कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था यहाँ पर भारत में। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो शुंग वंश की, इसमें शुंग वंश के बारे में क्या होगा? शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक समकालीन राजवंश था। ठीक है। उसके बाद 184 ईसा पूर्व में से 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, यानी 109 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। किसने? शुंग वंश ने। शुंग वंश ने 109 वर्षों तक शासन किया था। आगे देखो नंद वंश के बारे में। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन किया था। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रखा है इसमें? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? ऑप्शन देखो, कृष्णदेव राय, बिंबिसार, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, बिंबिसार के दरबार में। आगे देखो इस क्वेश्चन का एनालिसिस। हर्यक राजवंश, जो हर्यक राजवंश था उसके संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। और उन्होंने कब गद्दी पर बैठे थे? ये 544 ईसा पूर्व में बैठे थे।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें क्या पता चलता है? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवंश थे, राजवेद थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। देखो ये क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध के जो सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। किस रूप में भेजा था? राजवेद के रूप में भेजा था। अब क्वेश्चन ये आ जाए, बिंबिसार ने किसके लिए सेवा में भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा था। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रगोत पांडु रोग से ग्रस्त थे, तब बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्षों तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। जीवक राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र लोकलाज के कारण उसकी माँ उसे राजगृह की गलियों में फेंक दिया था। जीवक ने क्या किया? जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वह बाल रोग तथा शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था। उसकी फीस 16,000 रुपये, ठीक है, और 16,000 रुपये थी। ऐसा माना जाता है कि जिसके अनुसार बिंबिसार का पुत्र अभय वैशाली गणित का आम प्रणाली का पुत्र था। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट भी। आप एक बार 2-3 बार आप इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हर्यक राजवंश, जो हर्यक वंश था, उसके मगध के पहले डैश शासक थे। कौन शासक थे? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे ये बताना है। तो बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित या फिर अजातशत्रु। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जो पहले शासक कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठने वाला था। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में बैठा था। उसके बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। बिंबिसार ने गिरिव्रज से राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बना दिया था। यानी उन्होंने राजगृह का ऐसा निर्माण किया, उन्होंने वहाँ पर ऐसा विकास किया कि उन्होंने उसको राजधानी बना दिया। तथा इसने क्या किया? मगध पर 52 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक? 52 सालों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार को किसने मारा? उसके ही पुत्र ने मार दिया गद्दी के लोभ में। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, यानी बैठ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? जो नंद वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? गणानंद, पांडुका, गोवी शाणक या फिर कुबेरत? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गणानंद। नंद वंश का प्रथम शासक, लास्ट जो शासक था वो कौन था? तो वो था गणानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व साक्षर क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। ठीक है, और उसने एक राट और एक छात्र की उत्पादित धारण की थी। किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। महापद्मानंद के 8 पुत्रों में गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन? गणानंद। इसी के समय सिकंदर 325 ईसा पूर्व ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों ने गणानंद को अग्रमीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रमीज कहा जाता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से गणानंद की हत्या कर दी। गणानंद वैसे हारने वाला नहीं था, लेकिन चाणक्य उसके साथ था, तो उन्होंने गणानंद को हरा दिया और अपने मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन देखो, अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसार का, फिर नागदशक का। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाए बिंबिसार का। यानी जो अजातशत्रु था किसका पुत्र था? वो बिंबिसार का पुत्र था। आगे देखो, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। क्या था? कुणिक। प्रारंभ में क्या होता है? वह जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में वो जैन धर्म को मानने वाला था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पहले तो जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने क्या किया?
बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, इससे राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया गया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो राजगृह में किया गया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे, किस वंश के शासक थे? ऑप्शन देखो, मौर्य वंश के, शिशुनाग वंश के, हर्यक वंश के या फिर नंद वंश के। तो क्या हुआ इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के। जो अजातशत्रु थे वो हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो एक बार। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, सम्राट अजातशत्रु ने उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को, किसको? अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया, पाटलिपुत्र से राजगृह पर ले गया। कौन लेके गया था इसको? उदयन। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, जिससे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। फाहियान क्या होता है, इसने फाहियान जब यहाँ आता है अपनी यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन किया और मैक्सिनीज ने पाटलिपुत्र नगर के प्रथम लिखित वर्णन दिया। यानी जो अलग अलग राइटर और लेखक आए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रहे और यहाँ की जो संस्कृति थी, जो रहन सहन था, उनके बारे में उन्होंने किताबों में विवरण कर दिया, उनको छाप दिया, उनकी संस्कृति को एक लिखित रूप दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।